ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 19। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्त्रम् अशुभान् आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। इससे पहले भी हमने सुना था कि आसुरी लोगों का जो है अंत क्या होता है। यहाँ भगवान और कंफर्म कर रहे हैं। हमने सुना था कि आसुरी लोगों को नरक में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें विभिन्न निम्न योनियों में इस भवसागर में डालता रहता हूँ। तो इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि इस संसार के बाद, इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद एक और जीवन है जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमें मिलेगा। कुछ इस जन्म में मिल पाता है, कुछ जो इस जन्म में नहीं मिल पाता है वो अगले जन्मों में हमें करना ही पड़ता है। अगले 1 जन्म में, अगले 2 जन्म में, अगले 3 जन्म में, वटेवर जितने हमने कार्य किए उसके अनुसार। और इस कार्य की जो बागडोर है वो स्वयं भगवान के हाथ में, इसके नियंता भगवान के हाथ में। तो भगवान ही उनके नियमों के अनुसार ये डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति किस योनि में जाएगा। और इस चीज़ के बड़े ही सख्त नियम है। भगवान के जो इसमें एग्जीक्यूटर हैं, यमराज और उनके पार्षद इत्यादि, वो बहुत ही सटीक हैं और वो कभी भी उसमें वहाँ पर कोई रिश्वतखोरी या कुछ चल ही नहीं सकता है। आपको याद होगा अजामिल के बारे में कि अजामिल ने नारायण का नाम ले लिया था, लेकिन वो इतने पक्के थे, उन्हें कहा हमें नहीं पता इसके कर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे नहीं है इस आदमी के। हाँ, तुम क्या कहते हो, एक बार नारायण बोलने से ये सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो वो रूल उन्हें मालूम नहीं था, इसलिए उन्होंने इतना झगड़ा कर दिया था वहाँ पर। बाद में उन्हें यमराज ने समझाया कि ये एक रूल है, शायद मैं तुम्हें बता नहीं पाए या तुम समझ नहीं पाए। जब भी कोई जो व्यक्ति जिसका सर भगवान के आगे झुकता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का भक्त है, वहाँ तुम्हें नहीं जाना है, ये एक एक्सेप्शन है। तो ये आसुरी लोगों का जो गति है वो निम्न योनियों में। हाँ, तो यमराज जो है भगवान के निर्देशन में आत्मा को खींचते हैं, हाँ, यमपाश में बांधते हैं और एक दूसरी माँ के पेट में डाल देते हैं, गर्भ में डाल देते हैं, या जैसा भी जीवन उसका हो, अंडे में डाल देते हैं। तो विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता हूँ। भवसागर हम कहते हैं इस शरीर, इस संसार को, जो कि एक सागर की तरह है। भव, ये संसार को कहते हैं सागर की तरह है। सागर बड़ा खतरनाक होता है और आदमी उसमें खूब तैरने का प्रयास करता है, लेकिन आदमी सागर में कितना तैर लेगा, कितने किलोमीटर तैर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, थक के जब वो हाथ चलाना बंद करेगा तो वो डूब जाएगा। तो संसार भी इसी तरह से है, अनंत है ये। इसमें हम सर्वाइवल का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम सर्वाइव अल्टीमेटली कर नहीं पाते और अंत में डूब जाते हैं। सागर में यदि किसी को बचाना है तो कोई बाहरी हेल्प ही उसको बचा सकती है, कोई बोट आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर आ जाए, अदरवाइज वो सागर को पार नहीं कर सकता है। तो उसी तरह से भगवान जो है खुद आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं जो हमें इस भवसागर से निकाल देते हैं, इन आसुरी योनियों से निकाल देते हैं। ऐसा कहते हैं, हम जानते हैं कि लाखों आसुरी योनियों के बाद या निम्न योनियों के बाद, जैसे 80 लाख निम्न योनियाँ मान लें, उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। टोटल 84 लाख योनियाँ होती हैं। हाँ, उसमें बहुत सालों तक ब्रह्मांड भ्रमित है, कौनो भाग्यवान जीव, कोई एक भाग्यवान जीव है, हाँ, जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति के बीज को प्राप्त करता है, और यदि वो इस बीज का पोषण करता है ठीक से, तो ये भक्ति लता उसमें से अंकुरित होती है और बढ़ते 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 इस संसार की परिधि को भेद कर तो भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में लेट जाती है, और वो लता वहाँ पर एक सुंदर पुष्प जो है या फल जो है भगवान को अर्पित करती है। तो ये भक्ति लता का बीज जो है हमें बड़ी मुश्किल से मिलता है और बहुत सालों बाद मिलता है, लाखों करोड़ों सालों बाद मिलता है। इसलिए इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग दैवीय गुण पैदा नहीं करते हैं अपने अंदर, जो इस चैप्टर के शुरू में थे, और आसुरी गुण ही पैदा करते हैं, दर्प में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, अपने आप को कर्ता मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, जीवन के बाद को जीवन को नहीं मानते हैं, किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो निम्न योनियों में भगवान उसको डालते हैं। अब आप कहोगे कि क्या भगवान इतने क्रूर हैं, भगवान इतना दंडित क्यों करते हैं?
दंडित नहीं करते हैं भगवान। हाँ, अगर भगवान दंडित करते तो वो हमेशा के लिए उन्हीं योनियों में रहता, लेकिन भगवान का जो सिस्टम है वो ये है कि 84 लाख या 80 लाख योनियों के बाद अल्टीमेटली उसको मनुष्य का शरीर फिर से दिया जाता है। हम्म, फिर से उसको मौका दिया जाता है। और मनुष्य में भी 4 लाख योनियां हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य योनि में उसको एक ही चांस मिलता है। भगवान बहुत सारे चांस देते हैं हमको, बहुत सारे चांस देते हैं। अब बताइए किसी आदमी को कितनी बार माफ़ किया जा सकता है ना। अभी आप किसी व्यक्ति को दंड नहीं दे रहे, यदि हाथों से पैरों से उसको आँखों से बस दिखा रहे हैं कि गलत है बेटा नहीं करना चाहिए, गलत है बेटा नहीं करना चाहिए, गलत है बेटा नहीं करना चाहिए, है ना। आपकी टोन धीरे धीरे बढ़ती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति हजारों बात बताने पर भी नहीं मानता है तो उसको दंडित करना ही पड़ता है। यदि ऐसे में यदि बच्चे को या आपके शिष्य को दंडित ना किया जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अहित हो जाता है। क्योंकि उसकी वो टेंडेंसी जो है गलत करने की बढ़ती चली जाती है और अपना बहुत बड़ा अहित कर लेता है। इसलिए भगवान के जो दंड में भी वास्तव में एक प्रकार का हित ही है, क्योंकि भगवान उस निम्न योनि में भी उस जीव के साथ ही रहते हैं। कितनी बढ़िया बात है। और एक बढ़िया बात और है कि उस जीव से फर्दर पाप नहीं होने देते। यानी कि भगवान ने ऐसे प्रोग्रामिंग कर रखी है, जो जीव निचली योनि के हैं वो कभी पाप नहीं करते। इन द सेंस कि बकरी कभी मांस नहीं खाती है, शेर कभी घास नहीं खाता, या प्रकृति ने जिसका जो खाना बनाया है वो उसी के अनुसार जीते हैं। इसलिए वो कोई पाप कर्म नहीं करते, जो कि मनुष्य ही कर सकता है। तो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो योनियाँ धीरे धीरे व्यक्ति जीव जो है उस योनियों से नेक्स्ट योनि में जाता है। अगर कोई मच्छर की योनि में मरता है तो आगे की योनि में जाएगा और आगे की में जाएगा, कभी नीचे नहीं गिरेगा। नीचे वो केवल मनुष्य की योनि से गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको बुद्धि दी गई ये डिस्क्रिशन करने के लिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एज पर द शास्त्र। अगर वहाँ नहीं करेंगे तो फिर निचली योनियों में गिर जाएंगे। लेकिन भगवान का जो निचली योनियों के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि वहाँ पर से आदमी नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही उठेगा, क्रमशः ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा और एक दिन मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा। इसीलिए मनुष्य योनियों के बारे में इतना संत महात्मा ने कहा, शास्त्रों में लिखा गया, ये बड़े ही भाग्य से ये मिलता है। लेकिन भाग्यवान इसमें ऐसा क्या है जो इसको भाग्य से मिलता है? कई लोग कहते हैं यही भाग्य है कि इसमें हम बहुत अच्छे से भोग कर सकते हैं, सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में भोग कर सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट द पर्पस, क्योंकि हम मनुष्य योनि में शरीर इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना जानवर योनि में होता है। व्यक्ति को भोग करने के लिए एक अच्छे शरीर की आवश्यकता होती है। गैंडा है, दरियाई घोड़ा है, हाथी है, बहुत शेर है, कितना खाते हैं हम लोग। तो एक दो चपाती खा के बोलते हैं इतनी ही भूख लगी थी, पार्टी करेंगे, जाएंगे, मज़े करेंगे। और पार्टी में ज़रा से स्नैक्स खा लिए, उसके बाद यार अब खाना नहीं खा पाएंगे यार, स्नैक्स से पेट भर गया, या दो चार ड्रिंक पी लिए तो बस पेट भर गया। तो हमारा जो शरीर है वो भोग करने के लिए उपयुक्त है नहीं एक्चुअली में। ऐसा हमें लगता है कि हम अच्छा भोग कर सकते हैं। इसलिए इसकी स्पेशलिटी जो है वो भोग करना नहीं है, इसकी स्पेशलिटी है त्याग करना, तपस्या करना, भगवान को प्राप्त करने के लिए, शुद्धिकरण के लिए। लेकिन यही हमने सब गुण सुने थे इस चैप्टर के शुरुआत में। लेकिन जो व्यक्ति नहीं करते हैं वो निम्न योनियों में डाले जाते हैं। उनके फिर से भगवान कुछ और सिम्टम यहाँ बता रहे हैं। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं। ईर्ष्यालु की हमने चर्चा करी थी। ईर्ष्यालु व्यक्ति कौन है? जो भगवान के दी गई संपत्ति, शरीर, इसके अंदर की स्किल, क्वालिटीज जो हैं उसको ना संतुष्ट होकर दूसरे के पास क्या है उसमें देखता रहता है। अपनी सैलरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे की सैलरी ज़्यादा क्यों है? मेरा घर ठीक है लेकिन दूसरे का घर, तो दूसरों की चीज़ों को देखकर वो हमेशा ईर्ष्या करता है। इसके पास क्यों है, इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों फेवर किया, सबको ले गए मुझे क्यों नहीं ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए कोई बात नहीं, लेकिन जब सबको ले गए तो मुझे क्यों नहीं ले गए। तो ऑलवेज वी आर कंपेयरिंग एंड देयर फॉर कंप्लेनिंग एंड देयर फॉर क्रिटिसाइजिंग। 3 C's कहते हैं हम लोग कि 3 C's में कंपेरिजन इज द वन। कंपेरिजन करते ही क्या करते हैं हम? कंप्लेन करने लगते हैं, इसकी वाई दिस, वाई इसके साथ क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं, और फिर क्रिटिसाइज करते हैं ये बुरा है। अंदर से ईर्ष्या डेवलप होती है। तो कंपैरिजन से ईर्ष्या डेवलप होती है। तो जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, क्रूर हैं, जो कि अनसेंसिटिव पीपल, जो बोलने से पहले सोचते नहीं है कि सामने वाले को कैसा लगेगा ये। कुछ कार्य करने से पहले सोचते नहीं है। दे आर जस्ट लाइक एन एनिमल। जो चलता है तो हाथी चलता है तो देखता नहीं है कि आस पास कौन है। ऐसे व्यक्ति जो कि, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं तो वो कहूँगा जिनको कृष्ण प्रेम मिला,
हरि नाम मिला और उसके बाद भी वो दूसरों को नहीं देते हैं, तो कितना क्रूर व्यक्ति होगा, कितना लालची व्यक्ति होगा, कितना कंजूस होगा, जो अपने संपत्ति को दूसरे को ना दे। हरि नाम की संपत्ति हमें मिली, हम ये दूसरे को नहीं दे रहे हैं। तो एनीवे यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, खासतौर पे हिंसक हैं, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, और नराधम हैं, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, या जो भी हमने आसुरी चीज़ें सुनी। और प्रभुपाद, आपको याद होगा कि प्रभुपाद ने शुरू में ही बोल दिया था कि आसुरी में समझ लीजिए मेन चीज़ ये है कि जो शास्त्रों को नहीं मानता है, जो अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वो व्यक्ति महान आसुरी है, और वो निम्न योनियों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। हमने ये भी सुना था कि उसका प्रेजेंट भी खराब रहता है, उसका फ्यूचर भी खराब रहता है। तो ऐसे जीवन से बेहतर है कि हम जीवन में कुछ रेस्ट्रेंट, कुछ तपस्याएं लेके आएँ और दैवीय गुण को उन्नत पैदा करने का प्रयास करें। ये दैवीय गुण आते नहीं है इतनी आसानी से, इसके लिए निरंतर श्रवण की आवश्यकता है, निरंतर निरंतर जप करने की आवश्यकता है, और निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता है कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, हाँ, और मेरे अंदर ये दैवी गुण नहीं है, इसको पैदा करें। हाँ, इसलिए ये सारे दैवी गुण पैदा करने के लिए ये बीज की तरह है, लेकिन इसके एक अच्छी ज़मीन की ज़रूरत है। उपजाऊ ज़मीन में ही बीज पैदा होता है, जैसा हमने सुना भी, भक्ति लता बीज। हाँ, तो उपजाऊ ज़मीन हमारी बनती है निरंतर श्रवण कीर्तन से। हाँ, फिर ये भक्ति लता बीज उसमें उगता है, और उससे दैवीय गुण पैदा होते हैं, आसुरी गुण नष्ट होते हैं। इसलिए निरंतर भगवान के नामों का जप, भगवान का श्रवण कीर्तन इत्यादि अनिवार्य है, अगर हमें निम्न योनियों में जाने से बचना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की